नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लासेस की इस कक्षा में हम बात करेंगे आर्थो सेंटर के बारे में, लंब केंद्र। पिछले कक्षाओं में हमने बात किया था त्रिभुज के केंद्र कौन कौन से होते हैं, तो उसमें उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हमने दो केंद्र के बारे में बात किया था, इन सेंटर और सरकम सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र और परिकेंद्र त्रिभुज के क्या होते हैं, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा पिछली कक्षा में हुई थी। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं आर्थो सेंटर के बारे में। आर्थो सेंटर होता क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इस बारे में विशेष तौर पर विस्तृत चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इसके डिफिनीशन। ठीक है, डिफिनीशन समझने से पहले सपोज ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ABC कोई ट्रायंगल है। यहाँ से हम शीर्ष ए से भुजा BC पर यदि कोई हम लंब डालें, कोई परपेंडिकुलर ड्रा करें, कोई भी परपेंडिकुलर यहाँ हम एक ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ये एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर जो होगा वो अल्टीट्यूड कहा जाएगा। ठीक है, ये अल्टीट्यूड है और इसकी बस एक ही और ये सपोज ये पॉइंट D पर आकर इसने BC को कट किया, पॉइंट D पर आकर के AD ने BC को कट किया। ओके, अब ये D पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट पर ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण ये बन रहा है। ओके, अब ये जो 90 डिग्री का कोण है, तो ये जो साइड AD है, ये हमारा क्या है, अल्टीट्यूड। AD क्या है, AD जो है वो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। ओके, इसी तरीके से भुजा शीर्ष B से भुजा AC पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई है परपेंडिकुलर जो पॉइंट E पर सपोज इंटरसेक्ट AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से पॉइंट C से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें अगर, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये 3 अल्टीट्यूड हो गए। किसी भी त्रिभुज का अल्टीट्यूड क्या होता है, उसके किसी भी शीर्ष से अपोजिट भुजा पर यदि हम लंब डालते हैं तो वो लंब जो होगा वही हमारा अल्टीट्यूड होगा, वो त्रिभुज की ऊंचाई भी उसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर है। ये तीनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट अगर सपोज O है तो इसी O को हम क्या कहेंगे, आर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, आर्थो सेंटर क्या होता है, आर्थो सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स, जिसे कि हम कहते हैं अल्टीट्यूड। ठीक है, अल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा आर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ठीक है, अब ये तो रहा एक डेफिनेशन के तौर पे, आपने समझ लिया इसको। आइए देखते हैं इसकी पोजीशन क्या होती है। ठीक है, पोजीशन जो होती है, पोजीशन का मतलब ये हमेशा जो है, जो लंब केंद्र होता है वो हमेशा हर ट्रायंगल में वो त्रिभुज के अंदर लाई नहीं करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, उस केस में जो हमारा लंब केंद्र होगा, लंब केंद्र वो त्रिभुज के अंदर ही कहीं कोई बिंदु होगा, वो हमारा लंब केंद्र होगा। ठीक है, दूसरी चीज आती है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो लंब केंद्र होता है, ठीक है, वो इसी 90 डिग्री वाले एंगल के ऊपर ही होता है, यानी कि पॉइंट B पर होगा, यहां पे होगा लंब केंद्र। ठीक है, लंब केंद्र। ओके, और जो अधिक कोण होता है, अधिक कोण त्रिभुज जो होता है वो कुछ यूं अगर ऐसे होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए
ये थोड़ा कठिन काम लग रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो कैसे वो परपेंडिकुलर कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस साइड को ऐसे ऐसे करके बढ़ा दें, ठीक है, ये सपोज ABC अगर इसे हम मान लें थोड़ी देर के लिए, ABC त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पे शीर्ष A से अगर हमको परपेंडिकुलर ड्रा करना हो तो इस साइड पर कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रा नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ कहीं से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से अगर इस साइड से हमको वो करना हो सपोज, ठीक है, इस साइड से अगर हमें वो करना हो परपेंडिकुलर AB पे डालना हो तो कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम ये आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, ठीक, ये हो गया। और ये तीसरा जो है, तीसरे ये शीर्ष जो B है, यहाँ से तो हम इजीली इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे हैं, तो इस केस में कहाँ हमारा परपेंडिकुलर वहाँ पे वो आर्थो सेंटर कहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इस लंब को आप आगे तक बढ़ाइए, ठीक, और इस लंब को आगे तक बढ़ाइए, और इस लंब को जब आगे तक बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं आकर के तीनों मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ कहीं वो पॉइंट O जो आर्थो सेंटर होगा हमारा, वो O कहीं पीछे, ठीक है। तो बस मोटी मोटा आप ये समझिए कि आर्थो सेंटर जो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, वो उसके अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर कहीं होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल पर एक्यूट आर्थो सेंटर होता है। और अधिक कोण त्रिभुज अगर है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो उस केस में जो आर्थो सेंटर होता है ये अधिक कोण के पीछे कहीं, ये अधिक कोण है, इसके पीछे कहीं, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, बट इसके पीछे कहीं वो लाई करेगा। ये हो गई पोजीशन की बात। तो दो चीज़ें हमने बता दी, एक तो बता दिया डेफिनेशन आर्थो सेंटर की, दूसरा बता दिया पोजीशन कि वो कहाँ लाई करता है, ठीक है। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम थोड़ा सा बता दें और ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगली चीज़ हम जो बताने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर में क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी जो है वो तो डेफिनेशन की ही होती है। कहने का मतलब तीनों लंब केंद्र जो होते हैं किसी भी त्रिभुज के, तीनों लंब केंद्र एक बिंदु से गुजरते हैं, और वो बिंदु जो होता है वो क्या होता है, हमारा आर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र होता है। ये प्रॉपर्टीज कह लीजिए या इसके डेफिनेशन कह लीजिए, वो एक कॉमन सी चीज़ हो गई, ठीक। तो पहली चीज़ तो वो डेफिनेशन में ही इंक्लूड हो गई एक तरीके से प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे ये त्रिभुज अगर कोई है, सपोज ये कोई त्रिभुज है ABC। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, इसको इंडिकेट करने का जो इंडिकेट करने का तरीका होता है वो H से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि त्रिभुज में कई सारे सेंटर हो जाते हैं, तो जैसे इन सेंटर को हमने I से इंडिकेट किया था, ठीक है, सरकम सेंटर को हमने O से इंडिकेट किया था, और आर्थो सेंटर को हम H से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर रहे, क्योंकि कई बार ये सांकेतिक तौर पर ऐसे ही आ जाता है, तो वहाँ पे डाउट थोड़ा हो जाता है कि कौन सरकम सेंटर है, कौन इन सेंटर है और कौन आर्थो सेंटर है। तो आर्थो सेंटर को जनरली H से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो बताने जा रहे हैं वो आप देखिए। पहली प्रॉपर्टी तो उसकी डिफिनीशन में इंक्लूड हो गई कि जितने भी लंब केंद्र होते हैं वो क्या कहते हैं, आर्थो सेंटर से ही होकर के गुजरते हैं। ये हमने पहली चीज़ बता दी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि आर्थो सेंटर पर जो एंगल बनता है, ठीक है, सपोज ये कोई एंगल है, ये आर्थो सेंटर का जो एंगल होता है ना, एंगल BHC, इसका मान कितना होता है, एंगल BHC, इसका मान जो होता है वो होता है 180
माइनस एंगल ए। ठीक है, यहाँ इसी तरीके से अगर हम इसको मिलाएं तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल 180 माइनस एंगल बी हो जाएगा। तो आप देखिए इसको प्रूफ भी कर दे आपको थोड़ा सा, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये एक्चुअल में आता कैसे है। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा फिर से डिटेल में जाते हैं इसके। यहां से आप देखिए, यहां से हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम एक ड्रा कर लेते हैं, यहां पर इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं सी से। अब आप देखिए यही पॉइंट जो एच होगा, चाहे दो या तीनों उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट होगा हमारा आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर पे जो एंगल बनेगा बी एच सी, उसकी वैल्यू हमने बताया 180 माइनस एंगल ए होता है। वो कैसे होता है आप देख लीजिए। देखिए ये हमारा एक चतुर्भुज हो गया। ठीक है, चतुर्भुज में क्या होता है कि चारों कोणों का योग जो होता है वह 360 होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये है 90 और ये है 90। ठीक, तो ये तो दोनों मिलके 180 हो गए। अब बचा एंगल ये और एंगल ये, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, उन दोनों को जोड़ेंगे वो भी 180 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 एंगल ए और ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको एंगल 1 से इंडिकेट करते हैं और इसको एंगल 2 से इंडिकेट कर दें। ठीक, अब आप देखो एंगल 1 और प्लस एंगल ए, इसकी वैल्यू कितना होगी, 180 होगी कि नहीं होगी, 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक चतुर्भुज बन गया, ये एक चतुर्भुज बन गया। इस चतुर्भुज में दो कोण हमारे 90-90 के हैं, तो इसका मान 180 हो गया। बचे दो एंगल, तो इनका भी योग 180 होगा, क्योंकि चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। ठीक, यहां से हम एंगल 1 की वैल्यू निकालें अगर, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 में क्या रिलेशन है, ये हमने जब लाइन हम आपको पढ़ा रहे थे उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने बताया था। शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। ये एंगल जो होता है इसके बराबर होता है और ये एंगल जो होता है इसके बराबर होता है। ठीक है, तो दो पेयर बनी। यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, तो 1 और 2 क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे, जो कि आपस में बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अब इन दोनों से देखिए यहाँ से क्या हो गया, एंगल 1 का मान इतना है और 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, और ये एंगल 2 ही तो है। एंगल 2 क्या है, BHC। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये पूरा था आर्थो सेंटर के बारे में। अगला टॉपिक जो है वो है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, ठीक है, सेंट्रोइड। आइए देखते हैं सेंट्रोइड केंद्रक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे सेंट्रोइड के बारे में। किसी भी त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। पहले इसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद पोजीशन, और तीसरा हम प्रॉपर्टीज। ये 3 चीज़ें हम यहाँ बताने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ABC। ABC कोई त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए ABC कोई त्रिभुज है। यहाँ पे एंगल A से, कोण A से हम अपोजिट साइड पर एक बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ठीक है, ये जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर सपोज T पॉइंट पर BC को कट करता है। तो यहाँ पे यदि ये बाइसेक्टर है तो ये BD और DC बराबर होंगे। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक एंगल बाइसेक्टर होता है, एक साइड बाइसेक्टर होता है। साइड बाइसेक्टर को ही हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए AD क्या है, मीडियन है। AD अगर मीडियन है तो BD बराबर क्या होगा, DC, ये चीज़ होगा।
AD अगर मीडियन है तो BD बराबर DC, यानी कि ये AD ने क्या किया, BC को दो बराबर भागों में बांट दिया। यदि कोई लाइन अब किसी C से अपोजिट साइड पर खींची जाती है, ड्रॉ की जाती है, वहाँ से मिलाई जाती है, तो वो लाइन मीडियन तब कहलाएगी जब उसने अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटा हो। तो यहाँ पे आप देखिए AD क्या है, एक मीडियन है क्योंकि इसने दो बराबर हिस्सों में BC को बांटा है। एक दूसरा मीडियन अगर हम ड्रा करें यहाँ से सपोज, और ये पॉइंट E है, E पर AB को इसने कट किया। यहाँ पे क्या है, AE बराबर क्या है, BE है। AE बराबर BE अगर है तो ये CE भी क्या हो गई, एक मीडियन हो गई। इसी तरीके से B से एक मीडियन हम ड्रा करें और इसने F पर AC को कट किया। ये पॉइंट हमारा निकल के आ गया। इसी पॉइंट को हम अगर G से इंडिकेट करें, इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो सेंट्रॉइड इसके हिसाब से क्या हुआ, किसी त्रिभुज के तीनों मध्यिकाओं का, मध्यिका का मतलब मीडियन, तीनों मध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्रक कहा जाता है। यानी कि केंद्रक क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज सेड टू बी सेंट्रॉइड। तो ये रही हमारी डेफिनेशन। ओके, अब हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। पोजीशन ये है कि किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है। कोई भी त्रिभुज हो वो हमेशा उसके अंदर ही होता है। अब आइए प्रॉपर्टीज़ की बात हम कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि तीनों मीडियन जो होते हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों मीडियन जो होते हैं वो एक ही बिंदु से होकर के गुजरते हैं और उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं या सेंट्रॉइड कहते हैं। पहली चीज़ तो डेफिनेशन में इंक्लूड हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि ये जो ची होता है यानी कि सेंट्रॉइड जो होता है वो किसी भी मीडियन को, केंद्रक जो होता है, केंद्रक जो है वो मध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। यहाँ पे आप देखिए AG अनुपाते GD अगर करा जाए तो ये होगा 2:1। ये एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसकी आवश्यकता क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अब आइए हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ थोड़ा सा अच्छे से आपको बताते हैं, फिर से त्रिभुज ड्रा करके। ये सपोज कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज ABC है और यहाँ से अगर हम कोई इसका एक मीडियन ड्रा करें, सपोज ये पॉइंट D पर आकर के BC को कट कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, अगर AD मीडियन है, ठीक। यदि AD मीडियन है तो उस केस में क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये होता है, ये सत्य होता है। इसकी ज़रूरत प्रश्न को जो हम सॉल्व करेंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई केंद्रक की, ठीक है। आइए देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी। हम किसी भी त्रिभुज में यदि कोई मध्यिका खींची जाती है, सपोज यहाँ पे AD कोई मध्यिका है, मीडियन है जो BC लाइन पर खींची जाती है, तो एक प्रॉपर्टी जो चौथी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि किसी भी दो भुजा का योग, त्रिभुज की किसी भी दो भुजा का योग जो होता है
वो हमेशा क्या होता है, मीडियन के तीसरी भुजा पे खींचे गए मीडियन के दोगुने से अधिक होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा पे अगर कोई मीडियन हम खींचते हैं तो उस मीडियन की लंबाई के दोगुने से अधिक होगा दो भुजाओं का योग। यहाँ पे आप देखिए, ए बी क्या है, त्रिभुज की भुजा है, ए सी क्या है, त्रिभुज की भुजा है, ठीक। और ए डी क्या है, एक मीडियन है, जो कि ये जो शेष तीसरी भुजा बची हुई है त्रिभुज की, उस त्रिभुज पर खींचा गया ये एक मीडियन है, ठीक है। तो AD एक मीडियन है, तो इस मीडियन की लंबाई का दोगुना अगर हम कर देते हैं तो वो क्या होगा, ये शेष दो भुजाओं के योग से कम होगा। ये है बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि ये सपोज इसका केंद्रक G है, ये केंद्रक G है, सेंट्रॉइड क्या है, वो हमारा G है। अब इस G से और शेष तो कोई दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये कोई पॉइंट G है। पॉइंट G का मतलब ये केंद्रक है त्रिभुज का, और अगर AB और AC के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, ठीक, और इसको मिला दिया जाए, तो इस तरह के से अगर सपोज ये बना DE, तो एक त्रिभुज यहाँ पे बन गया। यानी कि केंद्रक और किसी भी त्रिभुज के किसी दो भुजा को मिला के मध्य बिंदु से को मिला के जो त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो मूल त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC के 1/12वें भाग के बराबर होता है। यानी यहाँ पे आप देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEG बराबर क्या होगा, 1/12 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये चीज़ होता है। ये सारी चीज़ें प्रूफ भी की जा सकती है, लेकिन परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसकी आवश्यकता हमको सिर्फ इसको ऑलरेडी प्रूव्ड फॉर्म में इसको हमको याद करना होता है ताकि हमारी स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। तो ये फिलहाल हमने एक प्रॉपर्टी बता दिया। ये पूरा था हमारा सेंट्रॉइड, ये पूरा हमारा सेंट्रॉइड खत्म हो गया।